Okay, good morning all. So we are here with our next topic, that is identify elements of communication cycle and the perspective in communication. As I repeat always that we are study class 9th information technology and the book code is 402. That is unit first communication skill. इसमें हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर्स के टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कवर कर लिए थे. अब हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें से हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. यानी जब हमारा कम्युनिकेशन साइकिल या कम्युनिकेशन बिगिन होता है तो वो कौन है जो इसमें लीड रोल परफॉर्म करता है, यानी वो कौन सा फैक्टर, यानी वो कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे जो एज अ मैन या लीड कंपोनेंट हमारा यहाँ पे वर्क करता है. तो और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, किस तरीके से वो परफॉर्म होगा, तो हम लोग आज इसको एक डायग्राम यानी एक फिगर के थ्रू उसको कंसेप्ट को उसको समझेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं फिर. ओके. और लास्ट में मैंने जो भी आपको कंप्लीट कराए थे उसके बाद, यानी जो टॉपिक मैंने वर्बल कम्युनिकेशन तक कराया था आपको, उसके बाद एक हमारा हर एक टॉपिक के बाद, हर एक कंप्लीट चैप्टर में आपके टॉपिक के बाद सेल्फ असेसमेंट है करने के लिए. यानी आपके कंप्लीट एक्सरसाइज या कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस सेट चैप्टर के बाद में नहीं दिए हैं. आपके चैप्टर के बीच बीच में ही जैसे ही आपके टॉपिक फिनिश होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट होगा. तो वो सेल्फ असेसमेंट सबको करना कंपलसरी है. आप उसको सॉल्व करिए और हो सके तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उसके वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. वो अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे आपके और बिल्कुल रिलेट करते हैं आपके टॉपिक से. तो क्लियर है इतना. फिर सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट के बाद का ये हमारा टॉपिक है. ये टॉपिक हमारा फिनिश होगा, इसके बाद फिर आपका एक सेल्फ असेसमेंट होगा. क्लियर है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, जिसमें हम कम्युनिकेशन साइकिल को पहले से स्टडी करेंगे. ओके, ठीक है. तो मैं कम्युनिकेशन साइकिल आपको इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिन विद द सेंडर. अगर हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन जो रोल है वो सेंडर निभाता है, यानी सेंडर लीड करता है. जैसे कि अगर रिसीवर है गेट करने वाला इन्फॉर्मेशन को, तो वो इन्फॉर्मेशन को तभी गेट करेगा जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन देगा या मैसेज जो है वो उसको सेंड करेगा, तभी तो वो इन्फॉर्मेशन को गेट करके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा पाएगा. अब यानी इसमें अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो रोल इसमें आपका है वो किसका है? सेंडर का. यानी जो भी सेंडर के आइडिया हैं, उसका वे ऑफ थिंकिंग है, फैक्ट्स हैं, ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ डिपेंड करता है टेक्निकल पे, या हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि हमारा मेन टॉपिक है सिर्फ हम उसी के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं. ये हमारा कोई नेसेसरी नहीं होता. कम्युनिकेशन किसी भी टॉपिक पे हो सकता है वो अपना वे ऑफ थिंकिंग शेयर कर रहा हो आपसे कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या हो सकता है वो आपको सोशल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करे, कम्युनिकेट करें, या हो सकता है वो कुछ फैक्ट से रिलेटेड आपको पता है, या वो हो सकता है अपने ओन आइडियाज़ आपसे शेयर कर रहा हो. कुछ भी जो भी दो पर्सन्स के बीच में शेयर हो रहा हो वो हमारा कम्युनिकेशन का फॉर्म ले लेता है. तो सबसे फर्स्ट हमारा कंपोनेंट हो गया द सेंडर, आइडियाज़ ऑफ सेंडर, द फैक्ट ऑफ सेंडर्स एंड द ओपिनियंस, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी वो हमारा सारा सबसे फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा जो हमारा सेंडर करता है. सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, अब इनकोड किया उसको. इनकोड मतलब द मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज. आपका जो भी है उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो उसने इनकोड करके आपको बताया. और चैनल का मीन्स होता है द मीडियम, जिस मीडियम पे हम लोग क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हों. या तो वो फेस टू फेस मीडियम हो सकता है आपका, या आपका कोई भी टेक्निकल मीडियम हो सकता है. जैसे कि अभी हमारा जो मीडियम है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा एक चैनल होगा. चैनल मतलब फिजिकल पाथ जो भी हमारा है, ठीक है. उसके बाद अब फिजिकल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है फिजिकल, एक पाथ हो, एक वे हो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं कोई मीडियम हो हमारा. उसके बाद डिकोडिंग. डिकोडिंग का मीन्स होता है कि किस तरीके से रिसीवर ने उसको गेट किया है. कभी कभी ऑन वर्ड्स हम लोग नहीं क्लियरिटी हो पाती है कि किस तरीके का मैसेज हम दे रहे हैं. हमने अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग मैसेज शेयर किया, अब रिसीवर उसको अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग गेट करेगा. जैसे कि अब मैं वर्ड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप भी मेरे वर्ड सुन रहे हो, पर आपके मेंटल माइंड मतलब माइंड में आप लोग किस तरीके से गेट कर रहे हो वो आपकी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. सब अपने अपने वर्ड्स खुद बना लेते हैं जब वो समझने लगते हैं चीज़ों को. तो वो क्या किया, सेंडर ने उसको डिकोड किया अपने अकॉर्डिंग, रिसीवर ने.
और सबसे लास्ट रोल कौन निभा रहा है इसमें, रिसीवर। ये हमारा कुछ प्रोसेस था कम्युनिकेशन का जो हमारा सेंटर से स्टार्ट होता था। रिसीवर ने क्या किया, उसको गेट किया और उसने अपना फीडबैक दिया कि किस तरीके से उसने उसको गेट किया, एज अ पॉजिटिव वे, एज अ नेगेटिव वे, कुछ भी हो। कोई भी हमारा जैसे डिबेट हो गई है, लाइक डिबेट ले लो, सबने अपना, सामने वाले पर्सन ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, रिसीवर ने उसका फीडबैक लिया, किस तरीके से उसको देखा कि किस तरीके से कहाँ तक सही है। हाँ, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें गलत लगती हैं, या कुछ हमारे थिंकिंग जो होती है मैच करती है, कभी कभी नहीं करती है, तो वो फीडबैक लिया। उसके बाद फिर वो आइडिया उसने कहाँ किया, अपना सेंटर पे सेंड किया। और यही सर्कल हमारा कम्युनिकेशन का क्या होता है, चलता रहता है। और इसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो नॉइज़ है, ये है क्या रोल निभा रहा है यहाँ पे। जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन में कभी कभी हमारा क्या होता है, इंटरप्शन हो जाता है, यानी बीच में रुक गई कम्युनिकेशन ड्यू टू द एनीथिंग, कोई भी रीज़न हो सकता है हमारा, जैसे कि नॉइस, अननेसेसरी नॉइस हो गया हमारा। कभी कभी अननेसेसरी नॉइस भी क्या करता है, इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो मानो हमारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो गया, या किसी ने डिस्टर्ब किया है, या कोई नॉइस इंटरप्शन है, या किसी ने बीच में ही क्वेरी कर दी है, तो वो क्या हो गया, हमारा सारी चीज़ें नॉइस में इंक्लूड हो सकती हैं। वो आपका इंटरप्शन भी हो सकता है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो आपका डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, एंड वो आपका कोई भी नॉइस, कोई भी किसी भी तरीके का नॉइस हो सकता है आपका, या कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या हो, इंटरप्शन क्रिएट कर रहा हो कम्युनिकेशन में। तो क्लियर है, ये हमारा कम्युनिकेशन साइकिल मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू कंप्लीट किया है कि कम्युनिकेशन साइकिल हमारा एग्जैक्टली क्या होता है। तो समझ में आया होगा ऑलमोस्ट कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है। मतलब ऑलमोस्ट क्या, आपका कम्युनिकेशन साइकिल जो होता है वो यही है, सेंटर से स्टार्ट होता है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, इनकोड होता है एक फिजिकल मीडियम की है, या हमें कोई एक बात की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर सकें, या वो सामने वाला रिसीवर उसको डिकोड करता है और अपना फीडबैक शेयर करता है, फिर अगेन वो सेंडर और रिसीवर वाला वही साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो क्लियर है इतना, ओके। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा वही है सेम, अभी हम उसी टॉपिक पे चल रहे हैं, बट हम बात करेंगे अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं। लाइक अगर हम बात करें, हम टीवी कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, वायर्स हो गए हैं हमारे, कुछ डिवाइसेस हो गई हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सॉरी कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, यानी कंपलसरी है हमारे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। ओके, सो हमारा फर्स्ट हो गया है यहाँ पे डेवलपिंग एन आइडिया बाय सेंडर। व्हाट इज द डेवलपिंग एन आइडिया बाय द सेंडर। जब भी हम कम्युनिकेशन स्टेज पे होते हैं, फर्स्ट स्टेज पे कम्युनिकेशन की, तो हम क्या करते हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, या कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी हो गया, जो भी वॉट एवर हमारे माइंड में कुछ भी चल रहा है, ठीक है, जो भी है वॉट एवर विद इन अवर माइंड, जैसे कि कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हो गया, तो वो भी जब भी हमारे अंदर फर्स्ट थॉट आता है हमारे माइंड में, तो वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है कम्युनिकेशन की। तो जब हमारे अंदर कोई थॉट आया तो हमने क्या किया, उसको ओरली या रिटन, जिस वर्बली किसी भी तरीके से सेंडर तक बोल दिया, बट वो हमारा थॉट था, हमने अपने माइंड में उसको एज्यूम किया था, हमने उसको वर्ड नहीं दे पाए थे कि वो क्या है, बट हमने उसको माइंड में एज्यूम कर लिया था कि ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही है, तो मैंने अपने क्लासमेट से या अपने फ्रेंड से उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। बट कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला पर्सन उसको गेट ही नहीं कर पाता कि क्या बोल रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा मतलब। तो इसलिए डेवलपिंग एन आइडिया बाय अ सेंडर, जब भी सेंडर कोई आइडिया उसके मन में चल रहा है तो उसको वो प्रॉपरली क्या करे, डेवलप्ड कर ले। जैसे उसको वर्ड्स देख ले, जैसे कि हमारे मन में चल रहा है किसी भी साइकिल को लेके या किसी भी सिस्टम को लेके, तो हमने क्या किया, उसको बिना सोचे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट हमें इफ़ेक्टिव वर्ड्स चाहिए होते हैं जिसके थ्रू हम रिसीवर को अपना मैसेज जो है वो क्लियरली पहुंचा सकें। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है डेवलपिंग एन आइडिया बाय अ सेंडर। अपना जो भी आइडिया उसको प्रॉपर्ली हमें डेवलप करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा, रिसीवर जो है वो एग्जैक्टली आपकी बात है, आपका टॉपिक है, उसको गेट कर पाएगा। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट हो गया हमारा सेंडर।
अब सेंडर जो है हमारा, सेंडर जो है कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, आप सबको पता है। और जो सेंडर होता है वो हमारा सोर्स होता है मैसेज का, सोर्स ऑफ मैसेज बोलते हैं हम लोग सेंडर को। क्योंकि सेंडर जब तक मैसेज जनरेट नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा उसको, तब तक रिसीवर उसको क्या करेगा, अप्रोप्रिएटली उस मैसेज को गेट ही नहीं कर पाएगा। तो सेंडर हमारा नॉन वर्बल, वर्बल हर तरीके की कम्युनिकेशन में एक रीड रोल परफॉर्म करता है। ये एलिमेंट हो गया हमारा सेंडर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा हो गया नेक्स्ट मैसेज। अब अगर मैसेज भी है तो मैसेज हमारा एक मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट हो गया। अगर मान भी लो कि अगर सेंडर फर्स्ट स्टेज है मैसेज कम्युनिकेशन की, तो जब तक उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई मैसेज नहीं होगा रिसीवर को देने के लिए, तो कम्युनिकेशन हमारी आगे ही नहीं होगी, फर्दर कम्युनिकेशन बढ़ेगी ही नहीं। तो मैसेज भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। अब जो मैसेज है वो हमारा इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। मैसेज के दो टाइप हो गए हमारे, इंटेंशनली INTI, ओके, इंटेंशनली और इंटेंशनल, ओके सॉरी, इंटेंशनली भी हो सकता है और हमारा कैसा हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। मैसेज के हमारे कोई भी वे हो सकते हैं, ठीक है। अनइंटेंशनली मैसेज हमारे दो तरह, अब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैसेज कैसा होता है। अब जैसे कि उसने कोई राइट करके आपको बताई है कोई चीज़, वर्बली बताई है, स्पोक करके बताई है, कोई भी कॉम्बिनेशन में बताई है, तो वो उसने इंटेंशनली बोला होगा ना, उसने सोचा पहले, उसके बाद आपको कोई मैसेज सेंड किया, तो उसने क्या किया, पहले अपने मन में एक आइडिया क्रिएट किया, उसके बाद आपसे बोला, तो देन हमारा ये इंटेंशनली मैसेज हो गया जो हम उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कि हम कहीं भी चल रहे हैं, जैसे कि स्कूल कैंपस में हम लोग चल रहे हैं या कहीं पे भी रोड मार्केट कहीं पे भी, तो हमारा एक पुराना फ्रेंड हमें दिख गया है, हमने उसको क्या किया, आई कांटेक्ट हुआ, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने वेव किया या हाय हेलो स्माइल से कुछ भी हमने उसको ऑफर किया, तो वो क्या हो गया, हमारा इंटेंशनली तो हुआ, बट जो हमारा कम्युनिकेशन था वो अनइंटेंशनली कम्युनिकेशन फॉर्म कर लेगा, क्योंकि वो हमें सडनली फेस करना पड़ा। हमारा कोई प्लान नहीं था, हम प्री प्लान नहीं थे कि हाँ हम इसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटेंशनली मैसेज, अनइंटेंशनली मैसेज, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ओरल, किसी भी तरीके का। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनकोडिंग की। इनकोडिंग मैंने आपको बताया था, इनकोडिंग मीन्स द कन्वर्टिंग द सोर्स ऑफ मैसेज। आपको जो भी मैसेज मिला है, इनकोडिंग जो होता है मोस्टली सेंडर ने जो आपको मैसेज दिया है वो इनकोड करके दिया है। लाइक आपकी इनकोडिंग वर्ड हो सकते हैं, सिम्बल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है आपकी, ये सारी हमारी इनकोडिंग में आ जाएगी। उसके बाद हमारा था चैनल। चैनल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और मीडियम ऑन विच यू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमारा जो कोई भी पाथ है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, हमारा मतलब सेंडर से लेके रिसीवर तक मैसेज पहुंचा रहा है, हमारा जो वे है उसको हम क्या बोलेंगे, एक मीडियम और चैनल बोलेंगे। जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं अगर कम्युनिकेट करने के लिए, तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम, तो फेस टू फेस हमारा क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो इंटरनेट एक मीडियम हो गया। यानी कम्युनिकेशन करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़े, जो हमारी कम्युनिकेशन को फॉर्म कर सके, वो हमारा क्या होगा, एक कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम डिकोडिंग की बात करते हैं। डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग होते हैं रिसीवर के व्यू, मतलब किस तरीके से उसने इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को सुना है और किस वे में उसने उसको फॉर्म कर लिया, क्या स्ट्रक्चर उसने बना लिया है अपना, उसने डिकोड कर लिया मैसेज को, किसी भी तरीके से उसने डिकोड किया हो, उसने आगे बढ़ा लिया मैसेज को और अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसने उसको समझ लिया, तो ये डिकोडिंग हो गई आपकी। उसके बाद रिसीवर। रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज द डिकोडर। ओके, रिसीवर को हम डिकोडर भी बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है। उसके बाद रिसीवर भी हमारा एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या कॉमन पर्सन, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी बोल सकते हैं हम लोग, जो मैसेज को डिकोड करता है और उसके बाद उसको प्रॉपरली लिसन करता है, सुनता है, और उसके बाद आपका जो होता है वो कम्युनिकेशन साइकिल अपना फीडबैक देता है, फिर सेंडर के पास जाता है, फिर सेंडर रिसीवर को मैसेज देता है, वो डिकोड करता है। तो ये हमारा रिसीवर का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद फीडबैक मैंने भी बताया था। फीडबैक क्या है हमारा, फीडबैक इज़ अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंडर्स मैसेज। हमारा फीडबैक कोई भी रिएक्शन हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है, या हमने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को गेट किया है, वो भी हमारा कंसेप्ट क्या हो सकता है, आपका फीडबैक हो सकता है। तो इतना हमारा क्लियर है कि फीडबैक क्या होता है। अब बात करें कॉन्टेक्स्ट की। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट इज अ सिचुएशन।
यानी जब भी आपको कोई कम्युनिकेटर है या सेंडर ने आपको कोई चीज़ बोली है या उसने कोई मैसेज आपको दिया है तो आपने उसको गेट किया, तो उस टाइम की सिचुएशन, मेंटली सिचुएशन क्या है या फिजिकली सिचुएशन क्या है, आप खुश हुए मैसेज सुन के कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, या हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई, उसका जो मैसेज था वो आपने प्रॉपरली गेट नहीं किया या आप मिसलीड हो गए, या आपको हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अच्छा लगा हो, तो वो सिचुएशन जो होती है वो हमारी कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद हमारा नॉइस हो गया। मैंने बोला था नॉइस इज़ एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद और डिसऑर्डर द मैसेज, यानी नॉइस हमारा वो कुछ भी हो सकता है जो क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है हमें। वो कोई भी, जैसे कि हमारा हम लोग क्या होता है, कभी बैठे हैं तो हमें हॉर्न के साउंड्स आ रहे हैं, या हम नर्वस हो गए हैं कभी कभी, तो नर्वस भी हमारा एक नॉइस में इंक्लूड हो सकता है क्योंकि वो इंटरप्ट कर रहा है उसको, या हम अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं, या वो कोई भी चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन में एक इंटरप्शन का रोल करे वो हमारा क्या हो जाएगा, एज अ नॉइस प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्या थे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन से थे जो हमारे नेसेसरी हैं कम्युनिकेशन होने के लिए। इसमें से नॉइस इज़ नॉट नेसेसरी। क्लियर है इतना? और बाकी जो हेडिंग्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक से। आपकी बुक में ये सारे कंप्लीट दिए गए हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि आपको किस तरीके से इनमें क्या लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुक से करें। आपने अगर प्रॉपरली गेट किया है कि क्या किस तरीके से होते तो अपने मन से भी नोट्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका सबका नोट्स, आप नोटबुक अपनी कंप्लीट करिएगा क्योंकि मैं फिर आप नोटबुक करेक्शन करने वाली हूँ आपका। ओके, मेरे पास सबकी नोटबुक पेज बाय पेज अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या होता है, कभी कभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक वो सोशल टॉपिक पे हो गया हमारा, या पॉलिटिकल टॉपिक पे हो गया, कल्चरल इश्यूज़ पे हो गया, किसी पे भी हो गया, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, लाइक सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कभी कभी हमने कोई मैसेज किया है अपने डेली लाइफ के ऊपर या अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, कुछ भी हमने लिया है, या हो सकता है वो हमारा सोशली अफेक्ट कर रहा हो, सोशल मैसेज, कुछ सोशल चीज़ें हमें नहीं पसंद है या कुछ पसंद है, हमने वो शेयर किया, पॉलिटिकल व्यू शेयर किया है, कल्चरल, हमारा जो कल्चर इशू है वो किया, तो क्या हुआ, हम लोगों ने, सामने वाले ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसने अपना पर्सपेक्टिव रखा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग फेस करते हैं, कभी कभी हमें कुछ इश्यूज होते हैं फेस करने पड़ते हैं, बट वो अनलाइक होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है कम्युनिकेशन में, जिस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में, तो वो कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव हमें, मतलब अगर हमारे पास क्लियरिटी, सेंडर के पास क्लियरिटी होगी मैसेज शेयर करने की, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब जब चीज़ें अनक्लियर होती हैं तब क्या होता है, तब ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। जैसे कि हम अपने वर्ड्स पे क्लियर नहीं होते हैं तो सामने वाले को ये क्या कर देता है, मिसलीड कर देता है रिसीवर को, और फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शेयर कर देता है, अपना पर्सपेक्टिव रखना शेयर करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे हमारा जितना कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, उतने हमारे बीच में जो डाउट्स होते हैं या जो इंटरप्शन होता है, जो हमें नहीं अच्छा लगता है, हो सकता है वो चीज़ें क्या होंगी, कम हो जाती है बिल्कुल भी। इसलिए एक बेटर कम्युनिकेटर होना भी बहुत बड़ी बात है, एक बेटर स्पीकर होना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ ऐसे फैक्टर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, मतलब एज अ गुड कम्युनिकेशन लीड करता है। सबसे फर्स्ट हमारा फैक्टर हो गया कल्चरल क्लियरिटी या कंसेप्चुअल क्लियरिटी। मैंने आपको बताया था ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जब इनकोडिंग के बारे में, तब भी मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, वर्ड्स में क्लियर होनी चाहिए, हमारी मेंटलिटी में क्लियर होनी चाहिए, जिससे रिसीवर को मौका ही ना मिल पाए, चांस ही ना मिल पाए हमारी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाइड करने का। लाइक अगर हम वर्ड्स में अपने क्लियर होंगे, हमारी जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीटली क्लियर होगा, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर ही नहीं पाएगा, रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। वो हाँ या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो निगलेक्ट कर सकता है, वो मॉडिफाइड नहीं कर सकता हमारे टर्म्स को। तो हमारे सबसे फर्स्ट हमारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए। दूसरा हो गया लैंग्वेज। हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी ओरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, हर पीपल डिफरेंट लैंग्वेज समझता है। कुछ होते हैं रिटन कम्युनिकेशन में भी डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं और ओरल में भी डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं। तो हमें जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक हम मोस्टली बहुत ही कम लैंग्वेज की बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग भी इतने लैंग्वेजेस में फ्लुएंस नहीं होंगे, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन जिस
लैंग्वेज को गेट करता है हम उसी लैंग्वेज को यूज़ करके उसको मैसेज दें, जिससे वो क्या होगा, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा आपका कंसेप्ट क्या है। और अगर हम वो आपकी लैंग्वेज ही नहीं गेट कर पा रहा, उसके बाद आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन होगा वो फेल्ड कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन गेट ही नहीं कर पाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या उसको इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो। तो ये हमारा सेकेंड हो गया जो अफेक्ट कर सकता है हमारी कम्युनिकेशन को। उसके बाद विजुअल परसेप्शंस हो गए। विजुअल परसेप्शंस हो गई विजुअल फीलिंग, यानी किसी चीज़ को फील करना। तो जैसे कि आप विजुअल परसेप्शन भी हमारे इफेक्टिव होने चाहिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब वो उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। लाइक आपने कोई फिगर बना दिया, अभी मैंने आपको ये चार्ट बनाया था, ठीक है, आपको चार्ट बना के मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये विजुअलाइजेशन हो गई थी हमारा एक तरीके का। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करती, सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए दे देती कि हाँ ये हमारा कम्युनिकेशन साइकिल है। तो आप क्या करते, कहाँ से स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन साइकिल, कौन मेन रोल लीड कर रहा है, ये नॉइस का क्या काम है, फीडबैक क्या होता है, क्या आप गेट कर पाते? नहीं। तो हमारा विजुअल जो होता है परसेप्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा, जिससे वो क्या कर सके, रिसीवर उसको प्रॉपर्ली गेट कर सके। तो ये भी हमारा एक रिटन कम्युनिकेशन में आपको अफेक्ट करता है। उसके बाद हो गया हमारा मूड्स, फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। ज़रूरी नहीं है सामने वाले रिसीवर को कल्चरल एक्टिविटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, जो डिसएडवांटेज है कुछ हमारे सोशल में, आप फिर भी उस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो ये बेटर कम्युनिकेशन लीड नहीं करता। आप बेटर कम्युनिकेटर के एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर हमें सामने वाले का मूड, उसकी फीलिंग्स, उसका इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि हाँ मुझसे बात करें तो उसको अच्छा फील हो, तो उसका इंटरेस्ट पता होना चाहिए हमें। और अगर डिसइंटरेस्ट है उसके बाद भी आप वही सेम टॉपिक पे क्या करोगे, कम्युनिकेशन कंप्लीट करोगे, तो वो सामने वाला आपको डिसइंटरेस्ट शो करेगा फिर, और ये हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। इतना क्लियर हुआ हमारा? ओके। उसके बाद हम बात करें प्रीजुडिशियस की। प्रीजुडिशियस क्या होता है, यानी पहले से ही कोई फोरकास्टिंग, पूर्व धारणाएं कर लेना, या कुछ अपने आप कोई कुछ एक्सपेक्ट कर लेना। लाइक एक कम्युनिकेटर है, वो 2 कम्युनिकेटर या 2 सेंडर से या 5, मतलब एक मान लो एक सेंडर है और वो नंबर ऑफ 3 पर्सन को क्या कर रहा है, मैसेजेस सेंड कर रहा है। अब उसमें से एक जो है वो प्रीजुडिशियस हो गया। लाइक हाँ ये जो है एक्सपेक्ट करने लगा कि लाइक मैं बहुत अच्छे से थिंग्स गेट कर रहा हूँ, स्टीरियोटाइप, मतलब जैसे कि एक्चुअली वो ये समझ ले कि हाँ हमें एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा अटेंशन बोल सकते हैं, प्रीजुडिशियस को एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जा रहा है, यानी एक्सपेक्टेशंस। तो हमारे पास क्या होता है, सेंडर को सभी से एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस सेम फॉर ऑल द रिसीवर्स एंड द आई कॉन्टेक्ट इज सेम फॉर ऑल द रिसीवर्स। अगर आप सेम, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि ये वाला हमारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली गेट कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने मैसेज समझाने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि इन दोनों पे क्या करेगा, गलत इम्पैक्ट डालेगा। उनको लगेगा कि हाँ एक तरीके से डिसइंटरेस्ट शो होगा। तो गुड कम्युनिकेटर क्या होता है कि सबको हमारा एक तरीके से फॉर्म प्लेस करके क्या होता है जो कम्युनिकेशन करता है, तो प्रीजुडिशियस नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइमलाइननेस होता है। एक कम्युनिकेशन की भी एक टाइमलाइन होती है बेटा आपकी। अगर आपका कोई टाइम निकल गया है कम्युनिकेशन, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल बेस ले रहे हैं इनविटेशन का। आपको पता है कि हमें इनवाइट करना है किसी फ्रेंड को, आप वर्बली बोल सकते हो या फिर आप लोग उससे फेस टू फेस मिलके बोल सकते हो, वो भी हमारा कम्युनिकेशन में ही आ जाएगा। बट अगर आपके इन्विटेशन का टाइम मिल गया, उसके बाद आप उसको इन्विटेशन दे रहे हो, तो क्या वो आपका इफेक्टिव होगा? नहीं, आपका टाइम निकल गया उस चीज़ का, तो आप उसको क्या बता रहे हो। तो इसका मतलब है हमारे पास टाइमलाइन्स, गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर आप एक बेटर कम्युनिकेटर हैं तो। उसके बाद है गुड इन्वायरमेंट मैटर्स अ लॉट इन कम्युनिकेशन। आपका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपका ये इंटरप्शन क्रिएट करेगा। जैसे कि आप लोगों का एक रूम जहाँ पे आप कम्युनिकेटर या मीटिंग होल्ड कर रहे हो, उसमें कंफर्टेबल चेयर या फिर आपका जो बैठने का वो है वो सब आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो वो एक गुड इन्वायरमेंट बनाता है जो कम्युनिकेशन भी अच्छी लीड करता है। या आपका एक्सपीरियंस, आपका रिसेप्शंस और आपकी क्लियरिटी, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी गुड होंगी, तो वो क्या होगा, प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होगा। और आपका अपीयरेंस है, आपका पॉस्चर है, आप किस तरीके से खड़े होते हैं, आप किस तरीके से आप
गेस्चर यूज़ करें, ये चीज़ें भी बहुत इफेक्टिव होती हैं। अगर ये चीज़ें आप में कम्प्लीटली हैं, क्लियर हैं, तो आपका कम्युनिकेशन है जो वो बहुत आपकी फिजिकल अपीयरेंस कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। उसके बाद हमारा हो गया लैंग्वेज हमारी क्या है, हम किस तरीके के वोकैब्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद टाइम, प्लेस है, स्पेस है, क्लाइमेट है, वेदर है, नॉइस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक गुड इन्वायरमेंट लीड अ गुड कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात कर रहे थे गुड चैनल। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल फेलियर बहुत होते हैं, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेट कनेक्शन चला गया, या कुछ इक्विपमेंट है वो खराब हो गए, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या हो गया, हम आई कांटेक्ट मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है ये कि वो आई कांटेक्ट मैनेज, गेस्चर यूज़ नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग फिजिकल, वो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बात करें तो एक गुड मीडियम हमारा मैटर करता है। उसके बाद है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन अ गुड कम्युनिकेशन। अगर आपका प्रीवियस कम्युनिकेशन, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, और आपका पास्ट एक्सपीरियंस उससे बहुत गंदा है, लाइक आप एक रोस्ट गुड कम्युनिकेटर की तरह प्रूव हो चुके हो उसके सामने, तो वो दोबारा आपसे कम्युनिकेट करने कभी नहीं आएगा। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत इफेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन को। बट ये कि एक्सपीरियंस से ही पर्सन सीखता है, बट आप क्या है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट एक्सपीरियंस सभी का बेकार हो। कुछ हम अगर कोशिश, हम अपना 100% देंगे तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सामने वाला हमें किस तरीके से ले रहा है वो हमारे लिए मैटर बहुत कम करता है। अगर आप डिमोटिवेट नहीं होना चाहते हो तो आप किस तरीके से अपने आप को 100% रिप्रेजेंट किया किसी के सामने, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है तो यू नीड टू बी इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हमारी सारी चीज़ें थी एज अ पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करती थी। ये आपके 2 टॉपिक थे जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल और द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो इतना क्लियर है। मैंने ये हेडिंग्स मेंशन की है, आपकी बुक्स में दी गई हैं, इनको कंप्लीट करिएगा, ये नोट्स बनाइएगा अपने इसके कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद इस टॉपिक के बाद आपका सेल्फ असेसमेंट है जिसमें मल्टीपल चॉइस है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो जरूर लगाइएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और उसके बाद आपकी कुछ एक्टिविटी है वो करने की कोशिश करिएगा। सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और मैं कंप्लीटली आपका जो होमवर्क है, आपका जो भी फेयर है, अभी मैं कुछ कोशिश करूंगी सैटरडे को आपका एक रिटन टेस्ट भी कर लूँ जिसमें मैं PDF फाइल दूंगी, आप लोगों को अपना कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आप कंप्लीट करिए। उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्राइडे पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क। ओके, बाय।